हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इसमें मैंने राष्ट्रपति से संबंधित दो वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पहले पार्ट में थ्योरी कवर किया है और दूसरे पार्ट में मैंने 25 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो करवा दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है, अगर आप बिहार एसएससी 10+2 का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने जो है वो जीके का जो है वो आपका एमसीक्यू संबंधित क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है, तो आप जो है जा करके उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 26 नंबर से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। वहीं दूसरा है कि लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सिर्फ ए जो है वो सही हो जाएगा। एक सदस्य का वोट जो है वो आपका एक ही काउंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री जो है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है अगर वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो है वो विधान परिषद को कहा जाता है। अगर वो विधान परिषद का सदस्य होता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। अतः मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में यह भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुना के बराबर होती है। वर्तमान में स्थिति 1997 के जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा तथा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या जो है वो है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1971 के जनगणना के अनुसार जो है यह किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या के आज से 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे अब वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो है वो पढ़ा लिखा हो, यह जो है आवश्यकता नहीं है। आयु 35 वर्ष हो जाना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और इस देश का नागरिक हो। पढ़ा लिखा होने से कोई जो है मतलब है नहीं, अगर अनपढ़ भी रहेगा तो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। यह आर्टिकल जो है वो 58(1) में कहा गया है अर्हता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तीसरा है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता जो है वो रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 केवल जो है वो सही है। उसे भारत का जन्मा नागरिक जो है वो नहीं होना चाहिए, बस नागरिक होना चाहिए भारत का। अगर वो नागरिकता भी ले लेता है तो हो जाएगा। उसे 35 वर्ष की उम्र जो है वो पूरा करनी चाहिए, ये भी बात सही है। और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है वो रखनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। संसद का नहीं, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता जो है वो छोड़नी होगी। अगर आप एक सांसद हैं अथवा विधानसभा का सदस्य, अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो तुरंत राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत जो है वो आपको जो सदस्य है विधानसभा का सांसद का वो छोड़ना पड़ेगा। यह आर्टिकल जो है वो 59(1) में कहा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए
पुनः निर्वाचन की योग्यता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 57 यह बतलाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्रता निर्धारित है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का जो है वो पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद का सौंपा जाता है, तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है। मैंने जो है कल भी बतलाया था, आर्टिकल जो है वो आपका 71(1) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है और जो उनका आदेश आता है वही मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी कि जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया वह उस समय से 5 वर्ष तक वो चुन लिए जाते हैं, आर्टिकल 56(1) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को जो है देते हैं। अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, आर्टिकल 56(2) के तहत। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, सांसद द्वारा जो है वो हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56(1) खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार भारत का संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया करके संसद के द्वारा चलाया गए महाभियोग के पद से जो है उनको हटा दिया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को 61 आर्टिकल के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 में यह बतलाया गया है महाभियोग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, आर्टिकल 61 के लगा करके। और महाभियोग लगाने के लिए भी आपको 14 दिन पहले जो है वो नोटिस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है वो लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन 61 में आर्टिकल 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरे सदन उस आरोप का जो है वो अन्वेषण करेगा, यानी कि जांच करेगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 61। देखिए अलग अलग जो है वो परीक्षाओं में एक ही क्वेश्चन जो है वो कितना बार पूछा गया है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का अधिकार जो है संसद के दोनों सदनों का है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? संसद के दोनों सदन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है? तो 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देना आवश्यक है। आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाता है तो संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निहित न हो जो कम से कम 14 दिन पहले जो है वो आपको सूचना देना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का
तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो राज्यों की विधान सभाएं, लोकसभा लगा सकती है, राज्यसभा लगा सकती है, राज्य के विधान परिषद जो है वो हो सकता है, लेकिन राज्य की विधानसभा नहीं कर सकती है। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जा सकती है। इसमें राज्य की विधानसभा भाग नहीं लेती है, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग हैं। ध्यानत्व है कि राज्यों की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग नहीं होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। आर्टिकल 62(1) के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति के का पद अवधि की समाप्ति हुई रिक्त को भरने के लिए पद अवधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर देना होगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने से पहले जो है वो भर दिया जाना चाहिए उनका पद। 49 नंबर क्वेश्चन है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए, तो रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के लिए कम से कम कितना समय लगना चाहिए? तो 6 माह से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हम लोग जो है आज यहाँ पर 50 क्वेश्चन नंबर तक ही करते हैं। इसका अगला पार्ट जो है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो किसी भी लेसन का नहीं देखा है, इसमें लगभग मैंने 36 से लगभग 37 से 40 तक वीडियो जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। टोटल मैंने थ्योरी प्लस MCQ चैप्टर वाइज मैंने करवाया है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है वो शुरू से अगर आप वीडियो देख करके आइएगा तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ करके आइएगा। मैं आपको ये इतना विश्वास देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये तीनों चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कर लिया कीजिए। इसके पहले जो है मैं आपका बिहार SSC के लिए स्पेशल GK का सीरीज जो है वो स्टार्ट किया हूँ। तो अगर कोई आपके दोस्त हो, मित्र हो, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर उसको देखें। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।